बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स बाय सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन मेथड। चूँकि प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी फॉर्म क्या थी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन मोमेंटम, also with the uncertainty in time and energy। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन मेथड और एक्सपेरिमेंट। हम जानते हैं कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। बाय दिस रिलेशन हम इसको जो है वो एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं। तो let us consider a beam of incident electrons passing through slit having width d। यहाँ पे मैंने एक स्लिट बनाई है, उसके अंदर जो है उसका जो पाथ डिफरेंस है या उसका जो डिफरेंस है वो डी है, और ये आपके पास जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इस स्लिट से पास कर रही है। अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके पास इस स्क्रीन के ऊपर फॉल करेगी, डिटेक्टिंग स्क्रीन आप इसको कहते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है वो वैल्यूज़ बनेंगे। यहाँ पे ये जहाँ पे एंटी नोड्स आप कह लें, सॉरी नोड्स कह लें, जो मेन लाइन को टच कर रहे हैं ये मिनिमा है, और ये वाली जो वैल्यू है मैक्सिमा की वैल्यू। अब ये ऐसे जो है वो क्यों बना है, क्योंकि आपके पास अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सारे कलेक्ट होने के साथ साथ कुछ ना कुछ साथ इधर भी स्कैटर्ड होंगे, लेकिन वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो है या आप कह लें पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है देन दिस। अगर मैं ये वाला रिलेशन लूँ, ये आपके पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, इट्स मीन के जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है इस वैल्यू से। लेकिन जब आप सब अटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इट्स मीन कि उनका जो साइज़ होता है वो नियरली इक्वल टू दिस वैल्यू होता है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली व्यू से सब अटॉमिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि जब भी लाइट जो है वो किसी आप कह लें सम सर्टन ऑब्स्टेकल या स्लिट में से पास करती है तो वो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस करती है। डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस या ऑब्स्टेकल्स। इट्स मीन के जो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन है वो नियरली इक्वल टू होती है वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे स्प्रेड हो रही है बाय द डाइफ्रैक्शन मेथड या फिनोमिना। मिनिमा एंड मैक्सिमा डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। ये देखें, ये वाला जो पाथ डिफरेंस है अगर इसको हम कम या ज़्यादा करेंगे तो वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है वो कम या ज़्यादा हो। तो लेट अस सपोज इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 2 है, मैंने सपोज किया है, और वो यहाँ से स्लिट की जो विड्थ है या डिफरेंस है यहाँ से डी से वो पास करते हैं, और एक जो है फर्स्ट मिनिमा
इसको फर्स्ट मिनिमम को आप पॉइंट सी का नाम देते हैं, जो टच कर रहा है ये मीन लाइन को। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी से होकर सी तक जा रहा है, दूसरा पॉइंट ए के साथ जो है वो टच करके पॉइंट सी तक जा रहा है। इट्स मीन कि इन दोनों का जो पाथ है वो डिफरेंट है। इसका पाथ जो है वो बी से सी होगा और इसका जो पाथ है वो ए से सी होगा। तो यहाँ पे भी मैंने बाई थ्रेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है कि जो दोनों का पाथ डिफरेंस होगा वो ए सी एंड बी सी होगा, और उस पाथ डिफरेंस को आप एस का नाम देते हैं। सिंपली एस इज़ अ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कहते हैं। अब ये वाला जो पाथ डिफरेंस होता है ये बराबर होता है डी साइन थीटा के। अगर हम बाई सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से वो यहाँ पे फार्मूला लगाएं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस होता है वो बराबर होता है डी साइन थीटा। तो उसके बाद जो है आपके पास अगर हम बाय द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, अगर आप वो वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा के इक्वल। यहाँ पे जो एन है वो आपके पास है जी ऑर्डर ऑफ मिनिमम। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू डी साइन थीटा होती है, दैट इज इक्वल टू एन टेन। फॉर फर्स्ट मिनिमा एन इज इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पर जो है मिनिमा एंड मैक्सिमा जो है अगर आप उसको वन टू थ्री का नाम देते हैं, ये एक फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा होगा, देन थर्ड मिनिमा होगा। तो फर्स्ट मिनिमा के ऊपर आप वैल्यू ले रहे हैं तो इसलिए आप उसकी वैल्यू जो है फर्स्ट मिनिमा की एन इज इक्वल टू वन की जो है वो देते हैं, इक्वल रखते हैं। और देन आपके पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के, और आपके पास डी बराबर होगा लैम्डा ओवर साइन थीटा। अब ये जो डी है बेसिकली ये चेंज इन विड्थ आप कह लें, डिफरेंस कह लें, डिस्टेंस कह लें, उसको आप डी वाई का नाम देते हैं सिंपली। और इट्स मीन के अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू लैम्डा ओवर साइन थीटा। लेट्स से दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन। आप इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दें। नेक्स्ट अब हम बेसिकली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद अनसर्टेनिटी हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे। तो जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम है आप सेम वही जो है प्रीवियस फिगर को सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास ये कोई पॉइंट है, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यहाँ पे भी फॉल करती है, यहाँ पे भी, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाती है इस स्लिट की विड्थ के हिसाब से, क्योंकि बाय डिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो जब वो स्प्रेड होगी तो वो यहाँ पे भी फॉल करेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो क्या होता है कि आप जो है सिंपली उसके पाथ डिफरेंस को लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप इस फिगर के अल्टरनेटिव में ये फिगर देखें तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं कि ओ से सी तक एक इलेक्ट्रॉन का बीम का पाथ डिफरेंस ये है, और एक जो है ओ से डी तक है। तो आप मैंने इन दोनों को P1 एंड P2 जो है वो पाथ डिफरेंस का नाम दे दिया, और ये बराबर होता है मोमेंटम Py एंड Py। बेसिकली ये अलोंग y के अलोंग है एक्सिस, तो इसलिए मैं इसको y एक्सिस का नाम देता हूँ Py, एंड इधर भी Py जनरली हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि पाथ डिफरेंस बराबर होता है डी साइन थीटा के, लेकिन यहाँ पे जो है हम P की वैल्यू ले रहे हैं मोमेंटम की, तो P साइन थीटा आ जाएगा। सेकेंडली जो है वो पाथ डिफरेंस ओ डी बराबर होता है P साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू माइनस क्यों है? अगर आप इधर वाई एक्सिस की बात करते हैं वो प्लस होगा, और इधर बात करते हैं तो वो माइनस होगा, इसलिए माइनस थीटा जो है हम वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, और ओ सी एंड ओ डी चेंज इन जो आपके पास चेंज इन अनसर्टेनिटी इन जो मोमेंटम है वो बराबर आ जाती है। अगर आप इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पी साइन थीटा माइनस पी साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये वाली ये वाली वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होके
प्लस हो जाएगी, तो पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 2p साइन थीटा, दैट इज शोज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब इन दोनों इक्वेशंस से हम बेसिकली वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी जो कंडीशन है उसको फॉलो करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन उनसे जो है वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद आपके पास डी एक्स डी पी डॉट चेंज इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनली 4 पाई एच कट आर एच कट ओवर 2, एंड दिस वैल्यूज़ जो है ये लेस देन होती है दिस वैल्यू। सो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो वैलिड। अब हम देखते हैं कि अगर हम पोजीशन को सर्टन करना चाहते हैं तो मोमेंटम अनसर्टन होता है या नहीं होता। मतलब कि अगर आप पोजीशन के करीब जाना चाहते हैं तो मोमेंटम जो है उससे आप कितना दूर होते हैं, उसके अंदर कितनी एरर आती है, और अगर आप मोमेंटम के करीब जाते हैं एरर को कम करते हैं तो पोजीशन के अंदर कितनी एरर आती है, ये अब हम जो है वो बाय दीज रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम फाइंड आउट करेंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम ये देख सकते हैं कि आपके पास d इज इक्वल टू लैम्डा ओवर साइन थीटा। तो हम इक्वेशन नंबर 1, अगर ये d जो है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी वाई दैट इज इक्वल टू सॉरी आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू लैम्डा ओवर साइन थीटा। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर डी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर डी। सिमिलरली अगर आप मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम का जो रिलेशन है वो डेल पी वाई दैट इज इक्वल टू 2p साइन थीटा है। इट्स मीन के डेल पी वाई जो है वो अनसर्टेनिटी इन जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा। अब अगर हम स्लिट विड्थ जो है उसको कम या ज़्यादा करते हैं तो मोमेंटम के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट होता है, और मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप स्लिट विड्थ जो है उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है वो डिक्रीज। स्लिट की विड्थ को इंक्रीज करें तो बाय दिस रिलेशन वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो है वो डिक्रीज करती है, और यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ साइन थीटा डिक्रीज करती है तो मोमेंटम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाती है। इट्स मीन कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो स्लिट विड्थ के इंक्रीज करने से जो मोमेंटम जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो डिक्रीज कर जाती है। बाय इंक्रीजिंग द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो डिक्रीजेस। इट्स मीन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, अगर आप मैक्सिमा, ये यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई हुई है कि ये जो मैक्सिमा की वैल्यू है अगर आप इसकी बात करें तो अगर साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमा जो है वो भी डिक्रीज़ करती है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मैक्सिमा इंक्रीजिंग में है और नीचे जो है वैल्यू ऑफ मैक्सिमा जो है वो डिक्रीजिंग में। सिमिलरली अगर आप अनसर्टेनिटी इन जो पोजीशन है या स्लिट विड्थ है अगर आप उसको डिक्रीज़ करते कम करते जाते हैं तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती जाती है। इट्स मीन कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो इंक्रीज़ करती जाएगी और जो कि इंक्रीज़ करेगी मैक्सिमा की। ये देखें मैक्सिमा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स जो है वो ये डिफ़ाइन कर दी है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट्स थे जो हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, और ये हमने प्रूव करने के बाद ये कंक्लूजन जो है वो अखज़ किया है कि अगर आप पोजीशन को सर्टन करना चाहते हैं, उसके अंदर एरर को कम करना चाहते हैं तो मोमेंटम के अंदर जो एरर है वो बढ़ जाता है, और अगर आप मोमेंटम के अंदर एरर को कम करना चाहते हैं, अनसर्टेनिटी को कम करना चाहते हैं तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है।
वस्सलाम।